तो हम अपने वीडियो में अब बात करेंगे कि सच को ढूंढना कैसे जाए। तो इस बात पे कि सच सामने कब आएगा, क्या सच कभी ऐसी चीज है जो खुद सामने आए? क्या हमारा साइकोलॉजिकल ट्रुथ हमें एक बार में समझ में नहीं आ सकता? क्या हम एक बार में चीजें नहीं जान सकते? क्या हमें हक नहीं है एक बार में चीजों को समझने का, जानने का, परखने का? क्या हमें हक नहीं है? क्या हमें ये हक नहीं है कि हम चीजों को जाने, खुद ही समझें? पर एक बार में एक थॉट में हमें सामने चीजें सामने आ जाए हमारे, हमें क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है चीजों में? इस चीज का जवाब मेरे समझ में नहीं आता कि क्या दूं मैं, क्योंकि ये तो बेसिक है कि एक सच है। देयर इज वन ट्रूथ व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन साइकोलॉजी, देयर इज वन ट्रूथ, बट वेदर दैट ट्रूथ इज बेसिकली ट्राइंग टू रिवील इटसेल्फ, और क्यों इतना मेहनत करवा रहा है कि बस उसके कि किसी तरह से हम उसके सामने आए और वो हमारे सामने आए, हम उससे बात करें। मुझे समझ में आता है ऐसा क्यों है। मतलब सच को सामने आने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। सच तो सच है, तो इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्यों हमारी एफिनिटी झूठ की तरफ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अ, सच भले ही हर पल का एक हिस्सा हो हमारे लाइफ का, लेकिन हम किसी भी तरह से उसको देख ही नहीं पाते। झूठ क्यों इतना ज़्यादा इतनी लंबे समय तक जीतता है? झूठ ऐसा क्यों है कि जीतता ही रहता है, और सच हमेशा ऐसा क्यों है जो लगातार हार ही रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ सच हारता है, बट ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सच को लेके बहुत कम है। हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एक ट्रूथ को लेके एक हमारी एडवेंचर है, वो तो मिनिमाइज्ड है। डीमोरलाइज करना बहुत आसान है देन कि मोरलाइज करना किसी को। डीमोरलाइजेशन इतना सिंपल है, अगर तुम्हें किसी को डीमोरलाइज करना है, इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। तो गुस्सा ही तो निकालना है। मतलब आई डोंट फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। सो इट इज द पॉइंट कि ढूंढा कैसे जाए फिर चीजें की, मतलब अगर इतना डिमोरलाइजेशन है तो सच ढूंढना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, किसी घर में फादर नहीं है, किसी घर में मदर नहीं है, इतना डिमोरलाइजेशन, इतने ज्यादा डिमोरलाइजेशन में हम लोग फिर भी सच को एक ग्राउंड मान के नहीं चलते, हम भी फिर भी सच को एक रियलिटी मान के नहीं चलते कि एक चीज है जो ढूंढने लायक है, एक चीज है जिसको ढूंढा जा सकता है और उसकी तरफ जाया जा सकता है। हम लोग ये नहीं देख रहे, हम लोग बस बैठे हैं अपनी जगह पे। हम लोग कोई बताया ही नहीं जा रहा है, हमें बस बोल दिया जा रहा है कि भाई पढ़ाई करो, शादी करो, बच्चे करो, और बाकी 30 साल क्या करो मुझे नहीं पता। मरने के लिए छोड़ दिया गया, जाओ जो करना है करो, बाकी 30 साल हमें नहीं पता। तो एक गारंटी तो है, पता किसी को नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है। और झूठ में ही होता है, झूठ जिसको झूठ पता होता है उसे कॉन्फिडेंस बहुत होता है अपने अंदर। अपने अंदर जब कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है ना, तो ये सब चीजें बकने लगते हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है भाई लाइफ यही है, भाई लाइफ ऐसी होती है, 25 में ये, 30 में ये, देन दैट, बच्चे करो, लाइफ सेट है। जो झूठ में जी रहा है वो कॉन्फिडेंट बहुत है लाइफ। जिसको थोड़ा सा भी सच पता है या थोड़ा सा भी कड़ पता है सच का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। क्योंकि उसे पता है कि डिसीजंस ऐसे नहीं लिए जा सकते कि जो मन में आए मान लो, जो मन में आए सोच लो। डिसीजन हमेशा कुछ हद तक ऐसे लिए जाते हैं कि आप, इट्स लाइक इट, thinking is very difficult. Like you have to divide yourself into separate personalities and then you have to think. You have to treat your mind like a child. I've told you before, you have to treat your mind like your own child, and then you are supposed to think. Then you're supposed to elaborate. Then you're supposed to act out. और ऐसा ही पॉइंट रहा है मेरा, ऐसी ही चीजें रही हैं कि मतलब आप सोच रहे हो कुछ, आप कुछ सोचना चाह रहे हो, आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं मान सकते ना। आप एक एक पॉइंट ग्रिल करोगे, लेकिन हम ओवर थिंक भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग आपके एक्शन को स्लो करती है। तो अब जस्ट द पॉइंट की, if specifically in emotional situation, in ambiguous emotional situations, how you're supposed to think is what I'm talking about. I'm not talking about anything else. तो सच ढूंढना एक प्रायोरिटी है, ये तो मैं मानता ही हूँ, पर इस एम्बिग्यूटी से बचा कैसे जाए? क्योंकि जो जो मैं वही कह रहा हूँ, जो झूठ में जी रहा है कॉन्फिडेंट बहुत है, बाहर से, अंदर से तो नहीं होता कोई। अगर आप झूठ में जी रहे हो तो हम डिजाइंड है ऐसे, अगर हम झूठ वाली जिंदगी जी रहे हैं तो हम डिजाइंड है ऐसे कि हम अंदर से मरे हुए रहेंगे। हम डिजाइंड है ऐसे, तो अंदर से तो मरे हुए हैं लोग।
बाहर कॉन्फिडेंस बहुत है। एक बार आपको ज़ीरो पे थोड़ी देर ठहरने की ज़रूरत है, ज़ीरो पे, शून्य पे एक बार पे ठहरने की ज़रूरत है, ज़ीरो पे एक पॉइंट पे आके आपको ठहरने की ज़रूरत है। एक बार ज़ीरो पे आ गए आप, फिर सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा, समझ पाना कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि बस ज़ीरो पे आ गए आप, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से ही अलग हो जाते हो फिर। जो आपके साथ होता है वो किसी के साथ अभी हुआ नहीं होता, जो आपके होने वाला होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों ऐसा क्यों है कि अब जो आपका होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते? क्योंकि सच जब आता है, जब भी सामने आता है तो बहुत एकदम ऐसा लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी थी क्या? ये भी पॉसिबिलिटी थी क्या? ये भी हो सकता था क्या? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा होगा। तो वही है कि झूठ मतलब प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता व्हाट कुड बी द ट्रुथ। सच को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली समझा जा सकता है, एक दूसरे के भाव को समझते हुए आगे बढ़ते हुए समझा जा सकता है। और एक सच तो है, और वो सच मैं मानता हूँ पुराणों में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं पुराणों में उसका मेंशन है कि सत्य, कहते हैं ना भगवान को फॉलो करोगे तो सत्य को भी फॉलो कर लोगे। वो सत्य का वर्णन हर जगह है, पर वो कैसे एक्ट आउट करता है इस बारे में बात नहीं होती है। कैसे एक्ट आउट करता है, कैसे अपने आप को रेलेवेंट रखता है, इस बारे में कभी बात नहीं हुई है। एंड आई डोंट नो वेदर टू टॉक अबाउट दैट थिंग, और आई डोंट नो how should I talk about that thing, how should I mention that thing in the real world scenario. So I try to talk about things through psychology. साइकोलॉजी के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि रियलिटी क्या है, ये रियलिटी को समझा कैसे जाए। क्योंकि इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन। अगर आपका माइंड है जो भगवान ने मानता है, तो आपका साइकोलॉजी है जो भगवान ने मानती है। अगर आपका माइंड है जो भगवान में नहीं मानते, तो आपकी साइकोलॉजी है जो भगवान में नहीं मानती है। अगर आपका माइंड है जो सत्य को ढूंढ रहा है, तो आपकी साइकोलॉजी ही है, और नहीं ढूंढ रहा तब भी साइकोलॉजी ही है। तो इन दी एंड सब चीज़ आपकी साइकोलॉजी से जुड़ी है। इस चीज़ पे अड़े रहना हमारा काम है कि क्या है हमारी साइकोलॉजी, क्यों है और किस लिए है, उसका मकसद क्या है, और क्यों ये ऐसे एक्ट आउट कर रही है, और किस सिचुएशन में वैसे एक्ट आउट करेगी। ज़रूरी है जानना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। 10-10 करोड़ नहीं चाहिए महीने के लोगों को। लोगों को कहीं न कहीं अपनी क्यूरियोसिटी पे थोड़ा कंट्रोल चाहिए। खत्म नहीं करनी है, बस क्यूरियोसिटी का जवाब चाहिए लोगों को। लोगों को चाहिए क्यूरियोसिटी का एक जवाब हो। हर एक क्यूरियोसिटी का कोई जवाब हो कम से कम। हम हर वक़्त हर अंधों की तरह घूमते ना रहें, और गुस्सा सिर्फ़ इसी वज़ह से होता है इंसान के अंदर, जब उस क्यूरियोसिटी का कोई जवाब नहीं मिलता है। जब किसी क्यूरियोसिटी का आपको जवाब नहीं मिलेगा ना आपकी, तो आपका गुस्सा चरम पे होगा एकदम। हमेशा चरम पे होगा गुस्सा, और वो कभी खत्म नहीं होता है बॉस, कभी खत्म नहीं होता। गुस्सा एक बार शुरू होता है ना, खत्म नहीं होना चाहता। वो चाहता है अपने आप को ज़िंदगी भर अड़चन बना के रखे, जब तक आप खत्म ना हो जाओ, वो गुस्सा भी खत्म नहीं होगा। तो क्यूरियोसिटी का अंत क्या है? कि क्यूरियोसिटी का अंत आपका अंत है? नहीं, क्यूरियोसिटी का अंत एक सत्य का जवाब है। क्यूरियोसिटी का एंड तभी होगा जब आपके सामने सच खुद आएगा। आपके सामने सच खुद आएगा तब क्यूरियोसिटी का एंड होगा। क्यूरियोसिटी आपको, आपकी अपनी क्यूरियोसिटी को जवाब मिले आपको, प्रॉपर प्रॉपर जवाब मिले। ऐसा नहीं कि कोई भूतिया सा जवाब मिला जो अगले दिन ही गायब हो जाए। इमोशनल जवाब नहीं होना चाहिए। अगले दिन भी काम आए, तीसरे दिन भी काम आए, चौथे दिन भी काम आए, पांचवें दिन भी काम आए, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इट शुड वर्क। That should be the answer of all the curiosity you have. That's what I'm talking about the truth. That is the truth that I'm basically talking about. कि जवाब आपकी तरफ आना चाहिए, जवाब आपको मिलना चाहिए। सो पॉइंट यही हो जाता है कि व्हाट इज द ट्रूथ। ट्रूथ का काम है आपको आपके बेकार इमोशंस को किनारे करना, और आपके दिमाग को शांत रखना। आप ट्रूथ का काम कभी नहीं है कि आप कडल करता रहे, आप आपका ख्याल रखे, आपके दिमाग का ख्याल रखे। नहीं, सच का काम कभी ये नहीं है कि आपके मन का ख्याल रखे। सच का काम ये है कि आपकी क्यूरियोसिटी को किसी तरह से वो खत्म कर सके,
और क्यूरियोसिटी खत्म करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी को किसी न किसी तरह सामने ले आए और आपको एक तरह से थोड़ा मेंटली काम कर सके, क्योंकि ओवरथिंकिंग लीड्स टू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपकी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ेशन, डिमोटिवेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो ओवरथिंकिंग की वजह से है। ओवरथिंकिंग तभी खत्म होगी जब आप सच को उसके सामने परखोगे और देखोगे और समझोगे। ओवरथिंकिंग कभी खत्म नहीं होने वाली, वरना ऐसे सच ही एकमात्र जवाब बन जाता है ओवरथिंकिंग के अंत का। सच ही एकमात्र जवाब बन जाता है ओवरथिंकिंग के किसी भी रुकाव का। और सच एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ होगा जो कि सबके लिए ट्रू होगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, सब ऐसा नहीं है कि भाई किसी शुभम, किसी अनुभव के लिए रियल नहीं है। ऐसा नहीं, सबके लिए रियल है। ट्रुथ हैज टू बी रियल फॉर एवरीबॉडी। Truth will always be real for everybody. And that's the game that we are playing. That's the game we are supposed to play anyway. That's the game we are supposed to act out anyway. That truth is going to be there whether we like it or not. Truth is going to be there whether we like it or not. And even if we don't like it, it's there for our own purpose, कि हमारे लिए अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी मान लेना। कोई चीज़ जब तक साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं लगती तब तक उसमें मानने का कोई मतलब है ही नहीं। कोई भी चीज़ जब तक साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, कोई भी चीज़ जब तक आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्यूरेट नहीं, कोई भी चीज़ आपको कहानियों में दबा रही है, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको कहानियों में झुका दे रही है, दबा दे रही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको किसी न किसी तरह से उसको हर पैमाने पे ढूंढना होगा, हर पैमाने पे उसे ग्रिल करना होगा, हर पैमाने पे उसे एकदम खुरेच के समझना होगा है क्या ये। क्यूरोसिटी जिंदा रखो। क्यूरोसिटी अगर मार दी गई तो तुम्हें मारना बहुत दूर नहीं है। पहले इंसान की क्यूरियोसिटी मारी जाती है, उसके बाद इंसान मरता है। सुसाइड्स में हमेशा यही होता है। मैक्सिमम जो सोच के बैठा है कि मुझे पता है लाइफ क्या है, मैंने ढूंढ लिया है लाइफ क्या है, मैंने फिगर आउट कर लिया है बहुत छोटी उम्र में लाइफ क्या है, और मुझे पता है कि भाई लाइफ का मकसद तो यही है कि भाई एक बार शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, फिर वो भी सेम लाइफ जिए। जो भी ऐसा सोचता है, दे आर इन द सेम बोट, दे आर इन द सेम प्रॉब्लम, दे विल स्टे इन द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि उनका ईगो इतना बढ़ चुका है समय के साथ कि वो कभी भी ग्रो नहीं करने वाले। ईगो उनको दबा के रखेगा। हाँ, उसका ईगो को तोड़ने का काम उनका खुद है, पर हमें हमारा काम बस ये बताना कि भाई सच ये है और एक पॉसिबिलिटी है। सच को थोप के मुंह पे बेच देना हमारा काम नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम सामने वाले की लाइफ के एडवेंचर को हम खराब करेंगे। जो भी स्टोरी लाइन उसको वहां तक लेके आई है, वहां तक क्या पता वो बहुत नजदीक हो अपने सच के, क्या पता वो सच के बहुत नजदीक हो और हम लोग उसको फालतू में बहका करने इधर उधर। हमें नहीं करना है, हमें उसको टाइम देना है। इंसान अपना ईगो खुद तोड़े तभी वो इंसान बन पाता है। कोई भी इंसान तब जब अपना ईगो खुद तोड़ता है तभी वो इंसान बन पाता है, वरना वो कभी इंसान बन ही नहीं पाता। अपना ईगो, अगर किसी का ईगो आप तोड़ दोगे तो गुस्सा आपसे करेगा, नाराज आपसे होगा, ठीक है, हाथ पाँव आप पे चलाएगा। अगर इंसान खुद का ईगो तोड़ दे तो उसके भागने की कोई जगह नहीं बचती, गुस्सा करने की कोई जगह नहीं बचती, चिल्लाने की कोई जगह नहीं बचती, कुछ नहीं बचता, खोखला। और वही खोखलापन चाहिए थोड़े समय के लिए, ताकि इन्फिनिट चीज समझ में आए क्या है। ज़ीरो और इन्फिनिटी का रिलेशन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये एक दिन हमें दिखे, यही हम चाहते हैं, यही हम देखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, इसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हुँ? तो पॉइंट ये है कि मतलब सच को समझो कि सच कुछ है और सच की तरफ तुम निकले हो। तुम सच ढूँढने की तरफ निकले हो। तुम सच को परखने की तरफ निकले हो। तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि सच जानो और सच को हर जगह तुम फैलाओ, बताओ लोगों को कि सच ये है। तुम मान के नहीं चल सकते सच क्या है, तुम मान के नहीं चल सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि कृष्ण ही सत्य हैं, तुम ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह ही सत्य हैं, तुम नहीं बोल सकते, तुम्हें नहीं पता है। कोई भी चीज़ जब तक हर एक पैमाने पे ना टिक रही हो तुम नहीं बोल सकते। तुम तभी बोल सकते हो, तुम्हें ग्रास रूट लेवल पे पता हो क्या है। जब तुम भगवान का नाम लेके कोशिश करते हो कि मुझे सच पता है, तो तुम भगवान का इस्तेमाल कर रहे हो। भगवान का इस्तेमाल किए बगैर तुम्हें सच जानना है।
तुम्हारी अकेले की जर्नी है, भगवान शायद मदद कर दें, शायद ना करें, डोंट केयर, डोंट केयर अबाउट इट। यू डोंट ओनली नीड टू केयर अबाउट द फैक्ट कि भाई तुम्हें दिखे चीज़ें क्या हैं, राइट? तुम्हें दिखनी चाहिए और तुम्हारे रास्ता अकेले का होगा बट कहीं न कहीं तुम्हारी हेल्प होगी। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट। क्यूरियोसिटी तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है तुम जानते हो और कोई नहीं जानता कौन क्या चल रहा है, बट इट्स जस्ट द फैक्ट कि अंडरस्टैंड हाउ डू यू नीड टू एक्ट आउट, हाउ डू यू नीड टू बेसिकली परफॉर्म इन लाइफ, हाउ डू यू नीड टू फाइंड द ट्रुथ। शोर होने लगा है, चलो बाद में बात करते हैं, बाय।